अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोटेंशियोमीटर है। तो आम तौर पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है वो ज़्यादा होती है सर्किट में मौजूद रेजिस्टेंस से। तो नहीं तो करंट उस सर्किट में से उतना पास होता है कि वोल्ट मीटर जो है वो करंट को चेंज कर देते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस को जिसको हम मेजर करते हैं। तो एक्यूरेट मेजरमेंट मालूम करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस वोल्ट मीटर का वो हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, या रेजिस्टेंस जो उसकी है वोल्ट मीटर की वो ज़्यादा होनी चाहिए सर्किट की रेजिस्टेंस से। जिससे हम क्या कर सकते हैं, करंट उसको अच्छी तरह से मेयर कर सकते हैं। तो अगर करंट उसमें से नहीं फ्लो कर रहा होगा तो जो हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है, तो जो कैथोड रे या सोलिस्कोप होता है वो भी इसी डिजिटल वोल्ट मीटर के ऊपर ही काम करते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इसलिए हमें क्या है पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पोटेंशियोमीटर आपके पास क्या चीज़ होती है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइस विच इज़ यूज टू मेयर पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्राम द सर्किट। यानी करंट को किसी और जगह पे लॉस्ट किए बगैर उसी करंट में या सर्किट करंट से ही ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करने वाला ये एक आला है जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है? जब भी किसी सर्किट में से कोई भी करंट पास करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उस सर्किट में मौजूद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जब हम कह सकते हैं करंट जो आपके पास कांस्टेंट हो। और ये कंस्ट्रक्शन है इसकी, किस तरह से ये काम करता है ये रजिस्टर के ऊपर डिपेंड कर, रजिस्टर पर होता है। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रजिस्टर इन फॉर्म ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल ऑन विच टर्मिनल सी कैन स्लाइड, यानी कि वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है, कभी इधर को जाता है कभी उधर को जाता है। तो लेट आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हम यहाँ पे जो आर है वो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस आर है, बड़े वाला आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। एज द स्लाइडिंग कांस्टेंट मूव फ्राम ए टू बी द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी चेंज फ्राम ज़ीरो टू आर, ज़ीरो से आर वो क्या करता है, करंट वो चेंज करता है, या ए टू बी वो करंट क्या होता है, चेंज होता है। तो ये किस तरह से वर्किंग करता है? तो जो ई जो आपके पास है यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ऑफ अ सेल है, किसी भी चीज़ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। हम कह सकते हैं इफ़ आर जो है बी द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी देन पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस पॉइंट वी ए सी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो पुट आई की वैल्यू ऊपर हमने निकाली वी ए सी इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू आर। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, रेजिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान की रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इंटू जो हमारे पास ई है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ई एंड आर हम कांस्टेंट के तौर पर ले रहे हैं एज अ गिवन सर्किट। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये अननोन इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को भी, किसी सेल में मौजूद अननोन इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को भी मेयर कर सकता है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। आर इसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ई ऑफ एक्स जो है ये वाला इज़ अननोन इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स सेल है, 12 मैनोमीटर के साथ ये कनेक्ट की हुई है। पॉजिटिव टर्मिनल जो इसका है वो पोटेंशियल मीटर के साथ दैट नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब इसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ई ऑफ एक्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। जो ई ऑफ एक्स है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए ओवर सी के में जो गुजर रहा होगा में से गुजर रहा होगा ई ओवर सी में से मूवल, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ई ऑफ एक्स जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है वी ए सी। तो हम पीछे वाली क्वेश्चन को आर ओवर आर इंटू ई, तो वी ऑफ सी यानी पोटेंशियल डिफरेंस
और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम बराबर लिख सकते हैं। तो इन दिस केस द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आर, डायरेक्टली एल होगा, तो जो पॉइंट्स के दरम्यान रेजिस्टेंस है वो भी उस स्मॉल सेक्शन के बराबर होगा। तो हम इसको कुछ लिख सकते हैं, ई ऑफ इस इक्वेशन को ई एक्स एल ओवर एल इंटू ई इक्वेशन 2 लिख देंगे। तो जो हमारे पास स्मॉल एल है इज़ द लेंथ ऑफ द वायर है बिटवीन ए एंड सी, एंड एल इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द वायर है। तो अगर हम इन सर्किट में मौजूद दोनों कंपैरिजन करें इनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का, तो हमारे पास जो E1 है L1 ओवर एल इंटू E1, E2 है L2 ओवर एल इंटू E2, तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया है तो E1 ओवर E2 बच जाएगा इज इक्वल L1 ओवर L2 बच जाएगा। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर बैलेंसिंग लेंथ के बराबर था। ये तो हमारा आज का जो पोटेंशियोमीटर, और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो ये क्या किस कहाँ भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ सेल, हम किसी भी सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मालूम कर सकते हैं। तो कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल, दो सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मुआवजा करने के लिए एज ए कंटिन्यूस पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकता है। टू मेयर दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्सलाम।